हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम माय रुपया। हाय गाइस, मैं हूँ सुयश और आप देख रहे हैं माय रुपया का ऑफिशियल चैनल। आज हम आपके पास एक दोबारा नया प्रोडक्ट लेके आए हैं और उसके बारे में उसकी सारी की सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो सोना, गोल्ड। आदित्य, सोने में निवेश करने के बहुत तरीके हैं भाई, कुछ बताएं आप। तो आज हम गोल्ड में निवेश करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताएंगे। और सोना तो हमने पहले भी कवर किया था गोल्ड ETF वाली हमारी वीडियो में, जिसमें हमें बताया था, हमने शेयर किया था कि भाई हिंदुस्तान की महिलाएं जो हमारे पेरेंट्स को, हमारे फादर को इतने समय से कहती आ रही हैं कि गोल्ड में निवेश करने से बहुत फ़ायदा है, वो सच है। इसलिए हम आपको आज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में बताएंगे, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है। तो आदित्य, अगर हम शुरुआत से इसको शुरू करें तो व्हाट इज़ SGB, मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक्चुअली होते क्या हैं? तो ये एक तरीके की सिक्योरिटीज़ है, बॉन्ड्स है, जो कि RBI इशू करती है जी। कुछ रेगुलर ट्रांचेस में। मतलब ऐसा नहीं कि आप कभी भी जाके इसको खरीद सकते हैं। तो आज अभी हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 15 जून को RBI का नोटिफिकेशन आया है कि 20 जून से 24 जून तक के विंडो में आपको अलाउ करेंगे कि आप इस स्कीम को खरीद सकें, बॉन्ड्स को खरीद सकें। और दूसरा ट्रांच इन्होंने निकाला है 22 अगस्त से 26 अगस्त तक के लिए। तो ऐसे कुछ सरकार के हिसाब से और RBI के हिसाब से ये बहुत लिमिटेड पीरियड में इशू होते हैं, उसी के दौरान आप इनको अवेल या अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये RBI बैक है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होंगे। एग्जैक्टली। तो इसमें बहुत लोग इन्वेस्ट करते होंगे, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है आदित्य? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका काफ़ी सिंपल है, कोई भी इंडियन रेजिडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है और बाकी HUF, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ भी कर सकती हैं। लेकिन हम मेजरली फोकस करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स की, क्योंकि हम जनरली आम जनता के बारे में ही बात करते हैं। इंडिविजुअल्स के बारे में हम पर्सनल फाइनेंस कवर करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो कौन के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन तो आदित्य बताइए, कैसे अप्लाई करें? तो इसको अप्लाई करने के कुछ तरीके हैं। एक तो इनका फिजिकल फॉर्म आपको RBI की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जिसको आप भर के, पूरा काफ़ी डिटेल फॉर्म होता है, वो बैंक में जाके सबमिट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको जो इनके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो इशू हो जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस है। आजकल तो ऑनलाइन ही करना चाहिए। आप अपने मोबाइल से बैठे बैठे कर सकते हैं, चाहे आप बैंक के थ्रू करें या ब्रोकरेज ऐप्स के थ्रू करें, ब्रोकरेज कंपनी के थ्रू करें, जैसे कि ज़ेरोदा है। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप ज़ेरोदा जैसी किसी ब्रोकरेज कंपनी से ही करें, क्योंकि उसमें आपको जो आपका बॉन्ड है वो डीमेटलाइज फॉर्म में आपके अकाउंट में आ जाएगा। और डीमैट फॉर्म का ये फ़ायदा होता है कि आप उसको कभी भी सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं। वैसे भी आजकल डीमेटलाइजेशन का ज़माना है, ऑनलाइन डिजिटल इंडिया वैसे इतना चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, फिजिकल फॉर्म में एक बॉन्ड को रखने के, आपके पोर्टफोलियो में आपके मोबाइल पे ही दिख जाएगा, उसको आप बहुत तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। तो आदित्य, अब हमने जान लिया कौन और कैसे अप्लाई कर सकता है। अब इसके फीचर्स के बारे में आए हम कुछ बात करें उसके बारे में। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें हम आपको बताएंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है गोल्ड में निवेश करने का। बिल्कुल। तो पहले कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो है सेफ्टी। RBI गारंटीड है, तो सेफ्टी पे तो ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। सिंस आप डिजिटल फॉर्म में रखते हैं तो आपको कहीं इसको प्रिजर्व नहीं करना पड़ता, किसी तिजोरी में नहीं रखना पड़ता, बैंक के लॉकर्स में नहीं रखना पड़ता, उन सब की कॉस्ट भी नहीं उठानी पड़ती और वो स्ट्रेस लेवल भी कम रहता है। बिल्कुल। और जो गोल्ड रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, जो सबसे पहला इशू रहता है कि प्योरिटी। बिल्कुल। तो प्योरिटी की तो 100% गारंटी है, क्योंकि मैं नहीं मानता RBI से ज़्यादा क्रेडिबिलिटी वाला इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में कोई है। तो ये दो पॉइंट तो खासकर हैं। और दूसरी बात है कि जैसे हम पहले एक ज़माना था कि पहले गोल्ड इन्वेस्टमेंट होता था जनरली ज्वेलरीज में, महिलाओं के लिए ज्वेलरी खरीदी, वो सही भी था उस समय के हिसाब से जी, जो और ज्वेलरी काम भी आती हैं। लेकिन आज के ज़माने में ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज बहुत बड़ा फैक्टर है। इतना ज़्यादा अगर आप गोल्ड में सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इतनी तो मेकिंग चार्ज देनी पड़ेगी, फिर GST अलग लगेगा, फिर उसको रखने का अलग से खर्चा। बिल्कुल। तो इसमें आप डिजिटली कर सकते हैं और टेंशन आपकी होती नहीं है, और इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी आपको कई सारे मिलते हैं। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको इसके बात करते हैं कि कितना कम से कम आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो इसको 1 ग्राम से लेके 4 किलो तक एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, कि 4 किलो तो काफ़ी होता है। बिल्कुल। और अगर आपका मन है ज़्यादा इसमें निवेश करने का, तो आप मल्टीपल अकाउंट से अपने फैमिलीज़ के नाम पे, मॉम के नाम पे, वाइफ, बच्चों के नाम पे इसमें खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट करवा सकते हैं। और इसमें एक जॉइंट होल्डर का भी आपके पास ऑप्शन होता है, तो आप अपनी वाइफ, मदर के साथ भी इसको एज अ जॉइंट होल्डर भी परचेज कर सकते हैं। तो आजकल हर स्कीम की तरह टेन्योर पीरियड तो इसका भी होगा? बिल्कुल। तो इसका टेन्योर पीरियड ऑफिशियली 8 साल का है। तो 8 साल बाद जो पूरा अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि गोल्ड की प्राइस तो बढ़ती ही है, साथ में आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। और 2.5% जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आप ध्यान रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट है, वो हर हाफ ईयरली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। लेकिन आप उसको 5 साल के बाद प्री मैच्योर रिडीम भी करवा सकते हैं।
ओके 5 से 8 साल के बीच में इसका टाइम विंडो होगा। टाइम विंडो है। अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके 8 साल तक के लिए पैसा लॉक इन पीरियड वाला पॉइंट नहीं है इसमें। तो 5 से 8 साल के बीच में आपको फुल बेनिफिट स्कीम का मिलेगा और आप उसको रिडीम भी कर सकते हैं और चाहे तो आप पूरे 8 साल तक उसको रख सकते हैं। तो जो इसमें रिडेम्पशन होता है आफ्टर 5 ईयर्स, वो आरबीआई ही खरीदती है आपसे वापस, और आपको जो भी उस वक्त गोल्ड प्राइसेस होता है उसके लास्ट डे पे, लास्ट के 3 डेज का एवरेज निकाल के उस प्राइस पे ये आपसे खरीद लेती है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अभी जैसे इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है वो हमेशा जो भी मार्केट प्राइस होती है उससे 50 रुपये कम पे निकालते हैं। तो 50 रुपीज़ का तो आपको गोल्ड का वैसे ही बेनिफिट मिलेगा। आदित्य, आपने बताया 8 साल और 5 साल का ब्रैकेट, बट अगर हमें इसको 5 साल से पहले भी बेचना हो तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये इतना इसका इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है कि देखो, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि 5 साल या 8 साल तक आपका पैसा इसमें अटक गया है। जैसे हमने पहले बात की थी कि ज़ेरोधा या किसी ब्रोकरेज कंपनी से आप डीमेटेलाइज फॉर्म में इसको कन्वर्ट करा लीजिए या खरीद लीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि ये ट्रेडेबल है। जैसे शेयर्स होते हैं वैसे ही ये स्टॉक मार्केट पे ट्रेडेबल है। जिस दिन आप खरीदेंगे, जिस दिन आपके अकाउंट में ये इशू हो जाएगा, उसके अगले दिन से ही आप इसको बेच सकते हैं। तो खुदा ना खास्ता कभी भी हमें एक इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये इसमें एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पैसे तुरंत चाहिए तो आप इसको सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इसको बेच सकते हैं और जो भी मार्केट प्राइसेस उस वक्त होगी उस हिसाब से आपको आपका जो अमाउंट मिल जाएगा। अब आदित्य, इतनी सारी कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, वो गोल्ड लोन की बात करते रहते हैं और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, तो वो वाला जो प्रोविजन है वो एसजीबी के अंदर अवेलेबल है? तो सुरेश, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम गोल्ड पे मॉर्गेज लोन लेते हैं एज एन एसेट को गिरवी रख के, वैसे ही एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को भी रख के हम बैंक से या किसी फाइनेंस कंपनी से लोन ले सकते हैं। और इसका जो रेशियो होता है लोन का, कितने अमाउंट मिलता है, वो भी इक्विवेलेंट टू फिजिकल गोल्ड ही होता है एज़ पर आरबीआईज़ गाइडलाइन। तो जैसे हमने पहले भी शेयर किया है कि एसबीआई पे कितना कम इंटरेस्ट रेट पे गोल्ड लोन मिलता है, उसी तरीके से आप इसको भी मॉर्गेज रख के उसी इंटरेस्ट पे गोल्ड लोन भी ले सकते हैं अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े। तो आदित्य, तो आपने बहुत ही सारी और बहुत बढ़िया बात बता दी हैं, इसके इतने सारे फीचर्स तो जेन्युइनली, बट अब एक फीचर जो बचता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसके टैक्स इंप्लीकेशंस। तो यार, इसकी टैक्स इंप्लीकेशंस क्या बोलती हैं? तो मेरे हिसाब से इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि एक्चुअल बेनिफिट तो इसी में होता है। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें आपको जीएसटी देना पड़ता है, और कभी आप बेचते भी हैं तो उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगता है। स्टॉक मार्केट में जैसे सिक्योरिटी शेयर्स अपन खरीदते बेचते उसमें भी कैपिटल गेन्स टैक्स लगते हैं, स्मॉल टर्म और लॉन्ग टर्म। इसमें यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप अगर इसको मैच्योरिटी पीरियड तक 5 से 8 साल तक अगर इसको रखते हैं तो ऑन रिडेम्पशन आपके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। ना तो स्मॉल टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, और एलटीसीजी जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो भी कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड है। तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। पर इसमें क्या है कि ये मत सोचिए कि पूरा अमाउंट टैक्स फ्री है। जो उसका 2.5% इंटरेस्ट जो आपको हर 6 महीने में, सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वो आपको जो हाफ ईयरली मिलेगा वो आपके इनकम के हिसाब से आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसा आपने बोला कि और मैच्योरिटी है 5 साल बाद या 8 साल बाद, तो वो टैक्स फ्री है। बट अगर हम इसको उससे पहले बेचते हैं, जैसे 3 साल की टाइम फ्रेम में बेचते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह में, तो क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा? तो ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि जैसे देखिए, अगर आपकी इमरजेंसी है और आप उसको स्टॉक मार्केट में बेच रहे हैं, 3 साल से पहले अगर आप उसको बेचते हैं तो आपको स्मॉल टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के तहत, जैसे डेट फंड्स होते हैं वैसे ही आपकी इनकम के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 3 साल बाद बेचते हैं, मतलब 3 से 5 साल के बाद, ये 5 साल बाद तो वैसे ही आपका ऑप्शन होता है उसकी रिडेम्पशन का, जो जिसमें आरबीआई आपसे खरीद लेती है, तो उस 3 से 5 साल बाद जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा 20% और सेस। पर इसमें हाँ, एक अच्छी बात है कि इसमें इंडेक्सेशन इफेक्ट मिलेगा। तो आदित्य, ये तो आपने वन ऑफ द बेस्ट तरीका बताया गोल्ड में निवेश करने का, विद ऑल द फीचर्स एंड बेनिफिट्स एंड स्पेशली टैक्स इंप्लीकेशंस, जो वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। आपने माय रुपया स्टाइल में इसको बहुत सिंपल कर दिया है। अब माय रुपया स्टाइल के बाद माय रुपया टेक का टाइम है, तो इसमें कुछ बताएंगे आप? तो जैसे हमने पहले भी बात करी थी, तो हम बता रहे थे कि सबसे बेस्ट तरीका हमारे हिसाब से क्या होता है गोल्ड में निवेश करने का। तो हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को सबसे ऊपर रखते हैं, उसके बाद हम गोल्ड ETF को रखते हैं, उसके बाद हम गोल्ड म्यूचुअल फंड्स को रखते हैं, और लास्ट में हम फिजिकल गोल्ड को रखते हैं। हाँ, लेकिन अगर ब्लैक मनी आपके पास है तो फिजिकल गोल्ड भी आप लोगे, बट वी डोंट सजेस्ट दैट। तो उस हायरार्की में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे ऊपर है। तो जनरली हमारा ये भी मानना होता है कि और उसके क्या कारण है वो तो अभी हमने पहले डिस्कस करे हैं कि एक तो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है ऑन मैच्योरिटी एंड रिडेम्पशन, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। दूसरी बात है, आपको गोल्ड प्राइस के अलावा 2.5% इंटरेस्ट भी 6 महीने में आपके अकाउंट में मिलता जाएगा। आप इस पे गोल्ड लोन भी ले सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिक्योर्ड तो कम्प्लीटली है क्योंकि इट इज़ बैक्ड बाय आरबीआई। और इसकी प्योरिटी में कोई डाउट तो आप वैसे भी नहीं करेंगे, जैसे आदित्य ने पहले बताया था कि इट इज़ बैक्ड बाय एग्जैक्टली। ना तो मेकिंग चार्ज,
ना जीएसटी। और मान लीजिए आपको 5 साल 8 साल बाद गोल्ड खरीदना भी है तो आप इसको रिडीम करा के आप उस अमाउंट से गोल्ड खरीद लीजिए। एक ज्वेलरी लेके रखना, और वैसे भी डिज़ाइंस और फैशन तो समय के हिसाब से बदलता रहता है। अगर आज कोई ज्वेलरी डिज़ाइन वाला लेंगे वो हो सकता है 5 साल बाद रेलिवेंट ना हो। तो ये कुछ इसके बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जिस पे हम इसको सबसे ऊपर रखते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट में। लेकिन जनरली हमसे सवाल पूछा जाता है इसमें, एक तो ये नेगेटिव पॉइंट है कि हम इसको कभी भी नहीं खरीद सकते। सरकार और आरबीआई इसको कभी मल्टीपल ट्रांचेस में लगाती है और 4-4 दिन में आपको स्मॉल विंडोज़ मिलता है इसको खरीदने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जैसे हमारे पास जो सवाल आता है ये है कि इसको यार 4-4 दिन के गैप में निकालती है सरकार, और कई बार हमें ध्यान नहीं रहता तो हम इसमें निवेश नहीं कर पाते हैं। तो उसका क्या इलाज है? उसके अलावा भी कोई इससे बेस्ट तरीका है कि हम उस स्कीम का फ़ायदा उठा लें? तो मैं उसका आपको जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, आप जिस तरीके से स्टॉक मार्केट पे आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बेच सकते हैं, वैसे किसी और का खरीद भी तो सकते हैं। मान लीजिए कल को कोई मार्केट में कोविड जैसा इवेंट होता है या कोई मार्केट करेक्शन आता है, किसी भी कारण गोल्ड प्राइसेस काफ़ी नीचे जाते हैं, तो उस वक्त आप स्टॉक मार्केट से डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मार्केट रेट पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। और जब भी वो रिडीम होगा 5 साल 8 साल बाद, वो तो आपका टैक्स फ्री रहेगा। तो ये भी एक तरीका है, अगर आप वो विंडो पीरियड मिस कर जाते हैं तो भी आप इसको स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसका एक भी कॉन्स या नेगेटिव पॉइंट्स है। इस बॉन्ड की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है, हर किसी का एक सेकेंडरी ऑल्टरनेट तरीका है उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्कीम है अगर गोल्ड में निवेश करना हो तो। और अगर आपको एसजीबी की कोई भी डिटेल मिस नहीं करनी है तो आप जरूर हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें, वहाँ हम पर्सनल फाइनेंस की सारी इन्फॉर्मेशन को रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स हम आपके पास लाते रहेंगे, आपको अवेयर करते रहेंगे, एजुकेट करते रहेंगे। तो अगली बार तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं। गुड बाय, टेक केयर।